राधे राधे दोस्तों। कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत हजारों वर्ष तक तपस्या करने से मिलने वाले पुण्य के बराबर होता है और हर कार्य इस व्रत को करने से सफल होता है। तो आप क्या करें कि इस दिन सफला एकादशी का व्रत है तो आप भगवान विष्णु की पूजा करें और इस दिन जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने सफला एकादशी के व्रत की महिमा और महत्व के बारे में जानना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने सफला एकादशी व्रत की कथा सुनाई, जो इस प्रकार से है। पद्म पुराण के अनुसार चंपावती नगर के राजा महिष्मान थे। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें उनका बड़ा पुत्र अधर्मी एवं चरित्रहीन था। वह हमेशा ही देवी देवताओं का अपमान और निंदा करता रहता था। मांस भक्षण और मदिरापान करना उसकी आदतें थीं। उससे दुखी होकर राजा महिष्मान ने उसका नाम लुम्भक रख दिया और उसे अपने राज्य से बाहर कर दिया। तो पिता के इस व्यवहार से लुम्भक जंगल में जाकर रहने लगा। कुछ समय व्यतीत होने के बाद पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं की रात आई। उस दिन काफ़ी ठंड थी, जिससे परेशान होकर लुम्भक सो नहीं पाया। सर्दी के मारे उसकी हालत खराब थी। अगली सुबह एकादशी के दिन वह मृत प्राय हो गया और दोपहर के समय सूरज की किरणें उस पर पड़ी तो उसे होश आया। पानी पीने के बाद उसके शरीर में कुछ शक्ति आई तो वह फल तोड़ने निकल पड़ा। शाम को फल लेकर आया और उसे एक पीपल के पेड़ की जड़ के पास रख दिया। वह बैठकर वहीं स्वयं की किस्मत को कोसने लगा। बाद में उसने फलों को भगवान विष्णु को समर्पित करते हुए कहा कि हे लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु, आप प्रसन्न हों। तो उस दिन सफला एकादशी थी। तो लुम्भक ने जैसे ही पूरा दिन व्यतीत किया और रात में सर्दी के कारण सो नहीं पाया था, पूरी रात्रि जागरण करते हुए बिताई थी। अनजाने में ही उसने सफला एकादशी का इस तरह व्रत कर लिया। सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से वह धर्म के मार्ग पर चलने लगा। उसमें सत्कर्म वाली प्रवृत्ति आ गई। कुछ समय बाद उसकी जानकारी राजा महिष्मान को हुई तो उन्होंने लुम्भक को राज्य में वापस ले आए। राजा महिष्मान ने पुत्र लुम्भक को चंपावती नगरी का राजा बना दिया और राजकाज सौंप दिया। राजा महिष्मान स्वयं तप करने जंगल में चले गए। कुछ समय बाद लुम्भक को एक पुत्र हुआ जिसका नाम मनोज्ञ रखा। जब वह बड़ा हुआ तो कुंभक ने अपने पुत्र को सत्ता सौंप दी और स्वयं भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर मोक्ष पद को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से सफला एकादशी व्यक्ति के कार्य में सफलता और उसे मोक्ष प्रदान करती है। इस तरह यदि कोई भी व्यक्ति सफला एकादशी का व्रत रखता है तो उसे भी मोक्ष और उसके हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।